हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और मैं सृजन शिंदे फ्लाइंग टर्टल के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, बहुत जन ने पूछा कि मालदीव जा रहे हैं तो हम लोग क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करें, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हम लोग को फॉलो करने पड़ेंगे, या फिर वीज़ा की क्या प्रोसेस है, ओके, या फिर शो मनी कितना लेना पड़ता है। मतलब मालदीव में जब आते हो तब कितने डॉलर्स या उनकी करेंसी हमको कैरी करनी चाहिए। तो ये सब के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं वीज़ा ऑन अराइवल की प्रोसेस। तो उसके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहले तो आपके पास होना चाहिए एक पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी नेक्स्ट 6 मंथ तक वो होनी चाहिए। ओके, इट मीन्स कि आपका पासपोर्ट नेक्स्ट 6 मंथ्स तक वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट, आपके पास होटल बुकिंग्स होनी चाहिए जहाँ से आप ट्रैवल कर रहे हो और कब तक आप उसको एग्जिट करोगे मालदीव में, वो दिन तक आपके पास उसके होटल्स के डिटेल्स होने चाहिए। ओके, थर्ड चीज़ है जो है आपके पास सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए। मालदीव गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ ऑफिशियली नहीं बोला है, बट वो $50 पर पर्सन के हिसाब से, पर डे के हिसाब से वो चेक करते हैं कि $50 है क्या आपके पास पर डे के लिए। तो वो हिसाब से वो चेक करते हैं। अगर आप 10 दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास मिनिमम 500 USD होने चाहिए। और फोर्थ है, आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ होने चाहिए जिसकी साइज़ है 3.5 mm टू 4.5 mm, मीन्स 3.5 cm इंटू 4.5 cm। ओके, और हाँ, फ्लाइट टिकट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपके पास ये 5th डॉक्यूमेंट, मतलब फ़्लाइट टिकट आपकी जाने की और आप कब तक मालदीव में हो वहाँ की आपके पास फ़्लाइट टिकट होनी चाहिए। अगर आप मालदीव के बाद कोई और कंट्री में जा रहे हो तो वहाँ की ऑनवर्ड्स टिकट आपके पास होनी चाहिए। इट मीन्स अगर आप नेक्स्ट कंट्री में जा रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं मालदीव से सिंगापुर जा रहा हूँ तो मेरे पास वो ऑनवर्ड्स टिकट्स होने चाहिए। लाइक मुंबई टू मालदीव, मैं मुंबई से हूँ तो मैं मुंबई से कह रहा हूँ कि मुंबई टू मालदीव, और मालदीव के बाद अगर सिंगापुर जा रहा हूँ तो मेरे पास वो दोनों टिकट्स प्लस मेरे पास सिंगापुर की भी टिकट्स होनी चाहिए, प्लस उनके वीज़ा होने चाहिए। तब जाके आपको ये वीज़ा मिलने के लिए बहुत आसानी होगी। तो दोस्तों, इसके बाद आपको 30 डेज़ का वीज़ा मिल जाएगा। मतलब आप 30 डेज़ तक मालदीव में टूरिस्ट वीज़ा पे आप घूम सकते हो, और उसके लिए आपको कोई फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो दोस्तों, मुझे बहुत जन पूछते हैं कि सृजन, मालदीव जाने के लिए कितनी करेंसी कैरी करनी चाहिए। बिकॉज अभी तक किसी ने प्रॉपरली नहीं कहा कि कितनी करेंसी कैरी करनी चाहिए, कौन सी करेंसी कैरी करनी चाहिए। बिकॉज यहाँ पे USD भी चलती है, रुपया भी चलता है। ओके, तो मैं आपको आज बताऊँगा मालदीव की ट्रिप के बारे में कि आपको कितना कैरी करना चाहिए डॉलर और कितनी कैरी करनी चाहिए आपको रुपया करेंसी। ओके, तो अभी मैं आपको मेरी बात कहता हूँ। मैं फैमिली ट्रिप के साथ आया हूँ, मेरी ये फैमिली ट्रिप है। ओके, मेरी वाइफ, मेरी डॉटर और मैं। तो मैंने अभी यहाँ पे 1000 USD कैरी किए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मालदीव में US करेंसी चलती है। ओके, यहाँ पे वही कैरी किया जाता है। बट बहुत सारे जगह पे रुपया भी चलता है। मतलब अगर आप बड़े रेस्टोरेंट में जाओगे या फिर वाटर विला में जाओगे तो वहाँ पे USD चलता है। ओके, तो उनके लिए आपको USD कैरी करना है। अगर आप एकदम लोकली घूम रहे हो तो आप रुपया भी कैरी कर सकते हो। तो मेरे केस में मैंने क्या किया है, मैं वाटर विला भी करने वाला हूँ, मैं लोकल आइलैंड भी जाने वाला हूँ। तो मैंने दोनों करेंसी में देख रहा हूँ। तो मैंने $1000 कैरी की है, उसमें से मैंने सिर्फ $50 है जो मैंने कन्वर्ट करवाए हैं। तो मुझे $50 के कुछ 750 रुपयास मिले। ओके, अब बाकी 950 US$ मैंने मेरे पास रखे हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मालदीव में USD बहुत चलती है। ओके, तो अभी तक मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं आई। इनफैक्ट मैं आपको बोलता हूँ, मुझे जहाँ पे मैं गया हूँ
वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूएसडी चलती है। आप एकदम लोकल में जाओगे ना तो आपको रेस्टोरेंट वगैरह में आपको रुपया है, मुझे ऐसा लगता है वो हिसाब से आपको करेंसी कैरी करनी चाहिए। और रुपया कम कैरी कीजिए, यूएसडी ज़्यादा कैरी कीजिए। ओके, और यहाँ पे रुपया बहुत लोअर लेवल पे काउंट होता है एज अ टूरिस्ट। यहाँ के लोकल लोग यूज़ करते हैं वो अलग बात है, बट एज अ टूरिस्ट हमको यूएसडी कैरी करना है। ओके, रुपया भी कर सकते हो, जहाँ जहाँ पे लगा उधर रुपया दे दो, या फिर यूएस डॉलर में ही बात ख़त्म कर दो। और यूएस डॉलर का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है ना, कि अगर आप नेक्स्ट टाइम कुछ ट्रैवल कर रहे हो ना तो आपको वही यूएस डॉलर लेके आप जा सकते हो। होता क्या है ना, हम लोग मैं आपको मेरी कंडीशन बताता हूँ। मैं हमेशा वो कंट्री के करेंसी कैरी करता हूँ, उसके बाद उसको वहाँ पे चार्जेस दो, उसके बाद मैं वापस इंडिया जाता हूँ, मैं इंडिया में वापस वो करेंसी को मेरे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करता हूँ। उसमें क्या होता है ना कि चार्जेस, जीएसटी वगैरह सब पकड़ के ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ों में डिडक्शन होता है। तो ये सब अगर आपको अवॉइड करना है तो आप ज़रूर यूएसडी कैरी कीजिए। अगर आप फ्रिक्वेंट फ्लायर हो, आपको पता है कि मैं 1-2 साल में वापस जाने वाला हूँ, आप यूएस डॉलर कैरी कीजिए। और यूएस डॉलर वैसे भी उसका डॉलर बढ़ते ही जाता है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी है। आप जहाँ पर भी जाओगे यूएस डॉलर कैरी करो, वहाँ जिस कंट्री में जाओगे थोड़ा सा वहाँ का यूज़ करो, वहाँ की करेंसी जितनी चाहिए उतनी यूज़ करो फॉरेन एक्सचेंज में जाके, और ख़त्म करो वो मैटर, तो एकदम इजीली कैरी हो जाता है। ओके, अभी बात करते हैं हम लोग सिम कार्ड की। यहाँ पे मैं आपको फ्रैंकली बोलता हूँ, आपको सिम कार्ड लेना है आप सिम कार्ड ले सकते हो, बट यहाँ पे सिम कार्ड बहुत महंगा है। मैंने देखा यहाँ पे सिम कार्ड मुझे $40 में 15 डेज़ का सिम कार्ड मिलता है। ओके, 2 कंपनीज है जिनका सिम कार्ड मिलता है, मैं आपको नीचे वो मेंशन भी करता हूँ डिस्क्रिप्शन में। बट एज अ नॉर्मल पर्सन, एज अ इकोनॉमी पर्सन, ये सिम कार्ड अराउंड मुझे जाता है 5,000 to 6,000 को, तो ये थोड़ा महंगा लगा मुझे। और मैं मालदीव में 4 नाइट 5 डेज़ के लिए हूँ, मैं यहाँ पे चिल करने आया हूँ। दूसरी बात, कुछ भी अगर मुझे साइट सीइंग करना है तो यहाँ के लोग आपको व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं या फिर मैसेज करते हैं, या फिर आपके होटल वाले के साथ वो कांटेक्ट करते हैं। तो आपको देखा जाए तो होटल का वाईफाई भी मिलता ही है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। सिम कार्ड कैरी करना है आपको, अगर 5-6 हज़ार डालना है तो आप डाल सकते हो, तो सिम कार्ड भी आप कैरी कर सकते हो। मुझे ज़रूरत नहीं लगी इसीलिए मैंने नहीं यूज़ किया। ओके, अगर आपको लगता है कि ये 3-4 दिनों के लिए इतना कॉस्ट डालना वर्थ है तो आप ज़रूर डालिए। ऑब्वियसली जिसको लाइव अपडेट्स देने होते हैं या फिर कुछ काम रहेगा तो आप ज़रूर वो सिम कार्ड लीजिए। तो दोस्तों, मालदीव गवर्नमेंट ने 13 मार्च 2022 से एक अनाउंसमेंट किया है कि अगर आपको मालदीव आना है तो आपको इमूगा फॉर्म सबमिट करना है बिफोर 96 आवर्स ऑफ ट्रैवल। आपको ट्रैवल्स के पहले 96 आवर्स के पहले आपको वो फॉर्म सबमिट करना है, 96 आवर्स में वो फॉर्म सबमिट करना है। सो ये अभी का लेटेस्ट अपडेट है। बट अभी जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैंने वहाँ ही वो फॉर्म सबमिट कर दिया। वहाँ पे एक QR कोड होता है, वहाँ पे मैंने स्कैन कर दिया, मेरे डिटेल्स डाल दिए और वो सिर्फ मैंने सबमिट कर दिए। तो अभी के लिए ये अपडेट है। जब मैं मालदीव में अभी आया हूँ तभी मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था, क्योंकि ये सारे तो बहुत कॉमन डॉक्यूमेंट्स है, ये होने ही चाहिए। बट जो इमूगा एप्लीकेशन का है ना, वो मुझे नहीं पता था। बट वहाँ के जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो बहुत कोऑपरेटिव है। उन्होंने जस्ट मुझे कहा कि सर आप वहाँ पे जाइए, ये QR कोड आप स्कैन कीजिए और ये आप स्कैन करके वहाँ पे आप आपके डिटेल्स भर दीजिए। तो वहाँ पे आपको पासपोर्ट को स्कैन करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट करता है, आपकी सारी जानकारी उसमें आ जाती है। उसके बाद जो भी डिटेल्स जो वो स्कैन नहीं हुआ है वो आपको फिलअप करने पड़ते हैं, लाइक आपकी वैलिडिटी, बर्थ डेट वगैरह आप करो, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो, कितने दिन रह रहे हो, ये सब आपने फिलअप कर दिया। उसके बाद वो सबमिट कर सकते हो। ऐसे आपको जितने भी आप लोग ट्रैवल कर रहे हो आपको सबका सबमिट करना पड़ेगा। और जस्ट
इतना सबमिट करने के बाद आपकी प्रोसेस एकदम इजी हो जाती है। और यहाँ पे ट्रैवल करना बहुत इजी है, बिकॉज यहाँ पे ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शंस बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत पीसफुल कंट्री है और आप कितने दिन भी यहाँ पे रह सकते हो अच्छे से। और आप यहाँ पे बहुत अच्छा ये चिलिंग प्लेस है। आप मोस्ट ऑफ मालदीव्स में लोग ना चिल करने के लिए आते हैं, तो अगर आप आ रहे हो मालदीव्स, ऑलवेज़ वेलकम। आप ये शहर घूमो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए। माफुशी है, हिम ऑफिशी है, बाद में हुलुमाले है, देन माले सिटी है और बहुत सारे रिसॉर्ट्स है। सबके बारे में मैंने टूर किया है, सबके बारे में मैंने वीडियोस बनाए हैं। आप वो वीडियोस ज़रूर देखिए, आपको वो बहुत पसंद आएंगे। हमारी मालदीव्स के साथ हमारे पास दुबई की टूर है या और थाईलैंड है, वियतनाम है, गोवा है, दुबई है, सिंगापुर है। तो सारे कंट्रीज़ के हमारे पास वीडियोस है, उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है। आप वो जाइए, देखिए, ताकि आप कभी भी कोई भी कंट्री में ट्रैवल कर सको। आपको वो एकदम इजी टू ट्रैवल हो जाए। आप कुछ भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या कैरी करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे वीडियोस में आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आपके पास कुछ भी डाउट्स रहेंगे, कुछ क्वेरीज रहेंगे, आप मुझे पूछिए। आप कमेंट्स थ्रू मुझे फीडबैक दीजिए। कुछ क्वेरीज रहेंगे, आप मुझे पूछिए, मैं आपको ज़रूर उसमें आंसर करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।